सो हेलो, इट्स एनवीए पॉडकास्ट और आज बात करेंगे सुपर गर्ल ट्रेलर के बारे में जिसका फोकस काफी ज्यादा क्रिप्टो पे था, जो अच्छी बात है। फिल्म थोड़ी इमोशनल होने वाली है जो ट्रेलर में भी दिखने वाला है, पर प्रॉब्लम ये है, लग रहा है कि शायद कुछ ज्यादा ही चीजें ट्रेलर ने बता दिया जो उसे बताना नहीं चाहिए। जो जेम्स गन सुपरमैन के साथ भी कर चुके हैं और अब सुपर गर्ल के साथ भी कर रहे हैं। मैंने एक तरफ स्पाइडरमैन है जो लोगों को हटा दे रहा है, जो सीन में है उसे हटा दे रहा है, और एक तरफ जेम्स गन है जो बोल रहे हैं सब कुछ देखो, तुम ट्रेलर में ही देख लो, आगे तो और सारे फुटेज आएंगे उसमें और कुछ दिखाया जाएगा। फिलहाल बात करें क्रिप्टो की, तो काफी फोकस है क्रिप्टो पे, तो बात करना जरूरी है क्रिप्टो के बारे में। और हाँ, सब्सक्राइब कर लिया करो क्योंकि सुपर गर्ल के बारे में शायद थोड़ी और वीडियोज आएंगी। ये वीडियो का फोकस सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो होने वाला है। कारा जो है पूरे क्रिप्टन को तबाह होते हुए देखती है, अपने सामने देखती है, क्योंकि वो टीनेजर होती है। सुपरमैन जब क्रिप्टन से गया था तब तो वो न्यूबॉर्न बेबी था जिसको ही सेव करने के लिए कारा को भेजा गया था, पर वो किसी टाइम लूप में फंस गई और काफी लेट से आई। पर यहाँ पे क्रिप्टन को तबाह होते हुए दिखाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि कारा पे क्या इसका असर पड़ा है। और कारा वहां से निकल रही है, क्रिप्टन को तबाह होते हुए देख रही है, ये सारी चीजें हैं। यहीं पे कारा की एक और स्टोरी दिखाई जाती है कि कारा जब क्रिप्टन में होती है तो पहली बार वो क्रिप्टो से मिलती है और क्रिप्टो और कारा बॉन्ड करते हैं। दोनों की अच्छी दोस्ती होती है और इसके बाद कारा जब क्रिप्टोन छोड़ कर निकलती है तो क्रिप्टो को अपने साथ लेकर निकलती है। और यहीं से कारा के लिए क्रिप्टो होम बन जाता है, क्योंकि क्रिप्टोन की एकमात्र याद जो उसके साथ है वो है क्रिप्टो। और क्रिप्टो उसके साथ हमेशा रहता है, जहाँ क्रिप्टो रहता है वही उसके लिए घर होता है, क्योंकि वह उसे होम वाली फीलिंग देता है। अब यहाँ एक ट्विस्ट आ गया है। एक अटैक में क्रिप्टो को हर्ट हुआ है, उसे चोट लगी है और उसे चोट इतना लगा है कि उसे उस चोट ने उसे बीमार कर दिया है, क्योंकि जो अटैक किया है उसने कोई एक तरह का जहर फेंका है उस पे जो उसे बीमार कर दिया है, जिसके लिए अब एंटीडोट चाहिए, वो भी 3 दिन के अंदर। 3 दिन में एंटीडोट ढूंढना है तो स्पेस एडवेंचर पर तो निकलना होगा, क्योंकि स्पेस के जिस गैलेक्सी की बात हो रही है, जिस आदमी के बारे में बात हो रही है जिसके पास एंटीडोट है, वो कोई अच्छा आदमी तो रहेगा नहीं, तो उसके पास जाना है, एंटीडोट लेना है और क्रिप्टो को ठीक करना है। अब ये सारी चीज़ें सुनने में काफ़ी आसान लग रही है, पर काफ़ी बिग एडवेंचर में जाके ही ये सारी चीज़ें फिक्स होने वाली है और 3 दिन का एक पूरा एडवेंचर दिखाया जाने वाला है। और कहीं ना कहीं तुम समझ लो कि जो कारा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी स्टोरी चलने वाली है। मीन कारा स्टोरी को नैरेट करने वाली है शुरुआत में, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि टीजर में भी ऐसा कुछ दिखा था हिंट और ट्रेलर में भी ऐसा कुछ हिंट दिख रहा है कि कारा स्टोरी नरेट करने वाली है। मतलब कि वो नरेट करने वाली है क्रिप्टन की तबाही को, कारा और क्रिप्टो के मिलने को, और काफ़ी सारी चीज़ें किस तरह से वो पूरे रेड सन में चल जाती है और वहाँ जाके एंजॉय करती है, क्योंकि वहाँ वो ड्रंक हो सकती है। ये सारी चीज़ें वहाँ शो होने वाली है। और यहाँ एक बात है कि क्रिप्टो को कारा इसलिए नहीं बचा पाई क्योंकि वो रेड सन में थी, और रेड सन में उसका पावर कम नहीं करता है, इसलिए जब क्रिप्टो उसके पास जाता है तो कारा उसे सेव कर सकती थी, सुपर स्पीड है उसके पास, पर वो नहीं जा पाती है क्योंकि वो रेड सन के अंदर थी। वो एक प्लैनेट में है जहाँ रेड सन एग्जिस्ट करता है और रेड सन के अंदर उसके पावर्स काम नहीं करते हैं, और इस कारण उसे ये चोट लगा है। और कारा कहीं ना कहीं खुद को दोष देगी, क्योंकि वो खुद ही ड्रंक होने जाती है रेड सन पे, और इसी कारण से क्रिप्टो हर्ट होता है, चीज़ें इस तरह से जाती है। तो कहीं ना कहीं वो खुद को दोष देगी। एक तो एलोन है ही, लोनली फील करती है, और दूसरे वे में काफ़ी डिप्रेशन में भी है। और एक और डिप्रेशन मिल जाएगा उसे जब उसे दिखेगा कि उसके कारण क्रिप्टो तब हर्ट हुआ है और वो अब 3 दिन में शायद मर जाए। और हाँ, यहाँ एक सीन है जहाँ कारा बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रही है, मीन काफ़ी ज़्यादा रेज में दिख रही है, और वो सीन देख के लग रहा है कि क्या क्रिप्टो बचेगा। मीन मैंने बुक नहीं पढ़ा है वोमेन ऑफ टुमारो, तुमने पढ़ा है तो बताना मत, पर हाँ ये चीज़ है कि हाँ, जेम्स गन ने शायद ट्रेलर में टू मच बता दिया, सोनी जैसा करता है वैसा कुछ कर दिया। आई डोंट नो उन्होंने किया है कि नहीं किया है, पर देख के लग रहा है उन्होंने कर दिया है। अगर ये हुआ तो मैं तो जेम्स गन को बहुत गाली दूंगा, अगर ये होने वाला है। मीन अगर वो सीन कहीं भी फिर बैठा इस तरह से तो मैं तो बहुत गाली देने वाला हूँ। और अगर वो सीन है, एग्जैक्टली वही सीन है कि अगर क्रिप्टो कुछ हुआ है उसके बाद ये सीन है, तो कोई ना कोई स्पॉइल कर देगा, मुझे पता है। नहीं स्पॉइल करना, पर हाँ कहीं ना कहीं गन ने ही स्पॉइल कर दिया है। और थोड़ा गन का वो चीज़ है कि वो चीज़ों को अलग वे में प्रमोट करते हैं, अलग तरीके से दिखाते हैं। मीन अभी तो कुछ नहीं दिखाया है, अभी काफ़ी सारी फुटेज, काफ़ी सारी चीज़ आएंगी और काफ़ी सारी चीज़ें और स्पॉइल होगी। तो वो बहुत बुरा है जेम्स गन का जो प्लानिंग है, जिस तरह से वो प्रमोशन करते हैं।
ये काफ़ी अच्छा लगा नहीं है, सुपरमैन के टाइम पे भी नहीं लगा था, अब भी नहीं लग रहा है और सुपर गर्ल को लेकर काफ़ी डेस्परेट वो जो खेल रहे हैं वो उन पे भारी ही पड़ेगा। अगर वो सब कुछ दिखा देंगे तो एक स्पेस एडवेंचर मूवी अभी भी आ जाके गई है, प्रोजेक्ट हेल मेरी, जो लोगों को बहुत पसंद आई है और ये भी मूवी पसंद आ जाए अगर ये थोड़ा सरप्राइज़ बचा के रखें। और प्रॉब्लम ये है कि इस पूरी मूवी को जो है ना थोड़े रील फॉर्मेट में शूट किया गया है, रील की ऑडियंस को ध्यान में रखते शूट किया गया है, जिसके कारण मूवी काफ़ी फास्ट पेस जाने वाली है, जिसके कारण वो कहीं पे रुकने नहीं वाली है, थमने नहीं वाली है, थोड़ा उस चीज़ को आराम से शो नहीं करने वाली है। इसके कारण मूवी सफ़र कर सकती है, क्योंकि प्रोजेक्ट हेल मेरी इसलिए चली क्योंकि वो काफ़ी विजुअल स्पेक्टेकल को काफ़ी अच्छे वे में, काफ़ी आराम से शो करती है। यहाँ वो आराम से वाला मोमेंट नहीं होने वाला है, फॉर श्योर नहीं होने वाला है, क्योंकि जेम्स गन का जो स्टोरी टेलिंग का आइडिया है वो इस तरह से है नहीं और थोड़ा वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हाँ, थोड़ा रील वाली ऑडियंस हो चुकी है और अटेंशन स्पैन कम है, तो उस हिसाब से मूवी बनाया जाए, हर 10 मिनट में 5 मिनट में कुछ ना कुछ बिग चीज़ें होती रहे, जो अच्छा प्लानिंग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं और वो गन को बहुत बेवकूफ़ बनाता है स्टोरी टेलिंग को, जो होना नहीं चाहिए, जो गार्जियन ऑफ गैलेक्सी में चल गया पर यहाँ नहीं चलने वाला। यहाँ थोड़ा आपको होल्ड करके आराम से शो करना होगा, इतने फास्ट पेस में जाओगे तो कोई मोमेंट नहीं बन पाएगा और लोग फ़ील नहीं कर पाएँगे, लोग टच नहीं हो पाएँगे। तो इससे जेम्स गन को निकलना होगा और थोड़ा प्रमोशनल स्ट्रेटजी भी थोड़ा चेंज करना होगा। मीन स्पाइडरमैन से लोगों को निकाल दिया जा रहा है जो फ्रेम में है और यहाँ आप दिखा दे रहे हो जो आपको नहीं दिखाना है, तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी दिस इज एंड क्या ही कॉन्फिडेंस है आपका मीन अपने प्रोजेक्ट को लेकर। इतना बैड कॉन्फिडेंस से मत जाओ। और हाँ, क्रिप्टो और कारा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लग रही है, तो इसे और ज़्यादा स्पॉइल मत करना और ज़्यादा सीन दिखा के, अगर कोई इमोशनल मोमेंट है तो उसे रहने देना, क्योंकि अगर आप दिखा दोगे तो स्पॉइल तो कोई ना कोई करने वाला था ही, आप खुद ही स्पॉइल कर दोगे, क्योंकि उसके नीचे कोई ना कोई कमेंट कर देगा कि ये वो वाला सीन है। दिख रहा है यार, मैंने बुक पढ़ा नहीं फिर भी दिख रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। आई डोंट नो, आई होप मैं गलत साबित हूँ, आई होप ऐसा कुछ ना हो, आई होप वहाँ कुछ और ही हो रहा हो, मैं थोड़ा गलत प्रिडिक्ट कर दिया हूँ। पर अगर प्रिडिक्शन सही निकला तो ये ओल्ड स्पाइडरमैन वाली वाइब हो जाएगी जो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में हुआ था। इफ यू नो यू नो, चीज़ें जो हुई थी। सो या लेट्स सी चीज़ें कैसे जाती हैं। विल वेट फॉर सुपर गर्ल। मैं देखूंगा थिएटर में पहले दिन तो आराम से, पर स्पॉइल ना कर दे, दूर रहना पड़ेगा डीसी के पूरे वेबसाइट से, डीसी के यूट्यूब चैनल, डीसी के यूट्यूब चैनल और डीसी के इंस्टाग्राम पेज से दूर रहना होगा। मैंने सब्सक्राइब फॉलो किया हुआ है, अनफॉलो करना पड़ेगा इन्हें।